रहने दो। ठीक है। तो क्या हुआ कि उस गोपाल मंत्र के प्रभाव से उनका उनका इच्छा हुआ कि मैं थोड़ा और इधर उधर जाके देखता हूँ, मुझे रिटायर्ड शायद। हाँ। रिटायर्ड हो रहा है। ओके। ठीक। ठीक है। तो हो सकता है मुझे मेरे जगदीश्वर के दर्शन हो जाएं। तो ये बहुत लंबी कथा है कि वो कहाँ कहाँ गए। वो काशी में गए थे, फिर गंगा सागर गए थे। फाइनली गंगा सागर में जाने के बाद और काशी में जाने के बाद उनकी इच्छा हुई कि वो संन्यास ले लें। तो संन्यास लेने की उनकी इच्छा हुई तो उनके सपने में कामाख्या देवी आई, और इस बार साथ में शिव जी भी आए थे साथ में। शिव जी ने बोला कि तुमको संन्यास लेने का जरूरत नहीं है, तुम जिनको खोज रहे हो तुम वृंदावन में जाओ, तुमको मिल जाएंगे वो। तो वो उसी समय उन्होंने मथुरा मंडल ब्रज की तरफ प्रस्थान कर दिया, प्राग ज्योतिषपुर वाले ब्राह्मण ने। तो फिर वो वहां पे गए तो उनको अच्छा लग रहा था। गोपाल मंत्र का जप उनका निरंतर चालू था, उन्होंने कभी भी छोड़ा नहीं। तो इस मंत्र के प्रभाव से क्या हुआ कि उनको एक बार जो वृंदावन का कुंज होता है ना, उसमें एक गोप बालक के दर्शन हुए। 12-13 साल का लड़का था। सिंपल जो गाय चराने वाले बच्चों का कैसा वेशभूषा होता है, धोती पहने हुए, ऐसे हाथ में बांसुरी लिए हुए, पगड़ी बांधे हुए, उसका दर्शन हुआ। और वो बच्चा इतना तेजस्वी लग रहा था कि उस ब्राह्मण को लगा कि उसको साक्षात भगवान के गोप रूप का दर्शन हो गया। तुरंत लेट के दंडवत प्रणाम करने लगा। तो फिर वो जो बालक था वो बोला कि नहीं नहीं नहीं, मैं कृष्ण नहीं हूँ, मेरा नाम गोप कुमार है। और क्योंकि तुमको भी गोपाल मंत्र प्राप्त हुआ है और एक समय भी मुझे भी गोपाल मंत्र प्राप्त हुआ था, और उसके प्रभाव से मेरा जो जर्नी था वो मैं तुमसे शेयर करूंगा। हालांकि अपने बारे में किसी को बताना नहीं चाहिए, लेकिन अगर उससे किसी का भला हो तो कोई बता भी सकता है। तो वो जो गोप कुमार था उसने फिर अपना कथा बनाना बताना शुरू हुआ। तो यहाँ से फिर गोप कुमार जो है अपनी कहानी प्राग ज्योतिषपुर के ब्राह्मण को सुनाते हैं, जिनको की गोपाल मंत्र कामाख्या देवी से मिला था। तो यहाँ से स्टोरी सुना होता है शुरू। तो वो अपना जब स्टोरी बताते हैं गोप कुमार, तो बताते हैं कि मैं बहुत, मतलब बहुत कल्प पहले, मतलब करोड़ों करोड़ों साल पहले मैं वृंदावन में रहा करता था। और ये कौन से कल्प की बात है, जरूरी नहीं है कि वो द्वापर युग था। ये सब कुछ का विवरण पुस्तक में नहीं है कि ये एक्चुअली में कब का बात है। लेकिन ये जो भी कुमार का स्टोरी है ना, उसको विजन किया था सनातन गोस्वामी ने अपने समाधि में। एक बार सनातन गोस्वामी अपने समाधि में बैठे थे तो उनको पूरा ये गोप कुमार का पास टाइम उन्होंने अपने समाधि में देखा था, और उसी उसी को फिर अपने पुस्तक बृहद भागवतामृत में संकलन किया था। तो ये किस समय का घटना है, किस ब्रह्मा जी के कौन से दिन का घटना है, ब्रह्मा जी का क्या चल रहा था, ये सब कुछ का कुछ भी विवरण नहीं है। लेकिन गोप कुमार ने बोला कि मैं वृंदावन में रहता था और गोप बालक के रूप में गाय चराता था, बांसुरी बजाता था, यही मेरा काम था। तो फिर एक बार क्या हुआ कि मुझे मेरे मेरी मुलाकात मेरे गुरु से हुई। और जब मैं अपने गुरु से मिला तो वो गुरुदेव जो मेरे थे बहुत तेजस्वी थे, उनके चेहरे से बिल्कुल तेज निकल रहा था, लेकिन उनकी वेशभूषा अच्छी नहीं थी और ऐसा लग रहा था कि उनको किसी ने बहुत दिन से खाने पीने को नहीं दिया है। तो मैंने क्या किया, ये ना बहुत इलेबोरेट स्टोरी है, मैं बहुत ज्यादा कट शॉर्ट करके इसको बता रही हूँ कि 1 घंटे में हो जाए। तो जहां पे भी लगेगा कि स्पीड बहुत ज्यादा है तो फिर आप लोग बोलिएगा, तो फिर मैं थोड़ा धीरे धीरे बताऊंगी। तो गोप कुमार ने क्या डिसाइड किया कि मैं इनको रोज दूध और मक्खन और जो भी मैं लंच बॉक्स लेके आता हूँ मैं इनको रोज खिलाऊंगा। तो ऐसा कुछ दिन के लिए चला। तो वो जो ब्राह्मण था जो कुंज में गोप कुमार को मिले थे, उन्होंने फिर गोप कुमार को गोपाल मंत्र से इनिशिएट किया। और कुछ समय बाद वहां से अंतर्धान हो गए उनके गुरु। तो गोप कुमार ना बहुत सिंपल बालक, कुछ मन में छल नहीं, कुछ द्वेष नहीं। गोपाल मंत्र गुरु ने दिया तो उसका जप करना शुरू कर दिया, रात दिन गोपाल मंत्र का जप करते रहते थे। तो अब उस समय ठीक है वृंदावन में रहते थे, लेकिन उनको वृंदावन की महिमा का पता नहीं था। अभी हम लोग के पास बहुत सारा किताब अवेलेबल है, इंटरनेट पे यूट्यूब पे इतना लेक्चर है, प्रभुपाद का बुक्स है, प्रभुपाद का परपट है, इसीलिए हम लोग को पता है। तो उस समय ये सब चीज का अवेलेबिलिटी नहीं था। अभी गोपाल मंत्र के प्रभाव से जो गोप कुमार थे उनके मन में जो एक पिक्चर बन गया था भगवान का।
है ना। उनके मन में हमेशा वो मदन गोपाल का जो रूप था वो आता था, लेकिन बहुत धूमिल तरीके से, बहुत वेग, बिल्कुल क्लियर नहीं, लेकिन प्रेम बहुत था उनको मदन गोपाल से। लेकिन कैसे दिखते हैं, क्या करते हैं, कैसे उनसे आदान प्रदान होगा, इस चीज के लिए बहुत बेचैन रहते थे गोप कुमार। तो गोप कुमार वहां से निकले, थोड़ा मथुरा मंडल से थोड़ा आगे निकले, तो उनको उनकी मुलाकात एक ब्राह्मण से हुई जो कि शालिग्राम शिला की पूजा करता था। तो गोप कुमार ने बोला ये कौन है? तो वो ब्राह्मण ने बोला ये जगदीश्वर हैं, ये जगत के स्वामी हैं। तो फिर गोप कुमार ने बोला अरे वाह, मुझे तो फाइनली जगदीश्वर के दर्शन हो गए, मेरा तो जीवन धन्य हो गया, कब से खोज रहा था जगदीश्वर को, मिल गए जगदीश्वर। फिर गोप कुमार बहुत ध्यान से उस ब्राह्मण को देख रहे थे, तो गोप कुमार ने देखा कि वो ब्राह्मण ने शिला का खूब अच्छे से पूजा किया, आरती किया, अभिषेक किया और एक बक्से में बंद करके रख दिया। गोप कुमार बोले कि ये कैसे जगदीश्वर हैं जिनका पूजा वूजा करके बक्से में बंद करके रख दिया? फिर वो ब्राह्मण बोले कि देखो, ये शालिग्राम शिला है, जगदीश्वर है, अब मेरे पास इतना ही कैपेसिटी है कि इनका इतना पूजा अभिषेक करने के बाद मैं बक्से में बंद करके रख देता हूँ। अब आगे तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, मैं तो इतना ही जानता हूँ। तो गोप कुमार को संतुष्टि नहीं हुआ। फिर बोले कि ऐसे थोड़ी होते हैं भगवान, भगवान का तो हमेशा दर्शन होना चाहिए, हमेशा दिखने चाहिए, हमेशा उनकी सेवा चालू रहनी चाहिए, ऐसा थोड़ी कि थोड़े दिन देर पूजा करके बक्से में बंद करके रख दिया। तो बोले अच्छा, तुमको भगवान का विग्रह के रूप का दर्शन करना है जहाँ पे उनका सेवा होता है, तो यहाँ से थोड़ी दूर पे एक गांव है ना, वहां पे भगवान का बहुत भव्य मंदिर है, विष्णु जी का, तुम वहां पे जाओ, वहां पे बहुत अच्छे से तुमको सब कुछ मिलेगा। तो गोप कुमार वहां पे फिर गए। तो वहां के जो राजा थे, एक बहुत बड़ा विष्णु मंदिर का, बहुत अच्छे से वहां पे पूजा अर्चना होता था, सब कुछ होता था। गोप कुमार भी वहां पे बहुत खुश था। लेकिन वहां पे गोप कुमार को लगा कि ये जितने भी प्रीस्ट हैं, पुजारी हैं, ये लोग सब रिचुअल से बहुत ज्यादा अटैच्ड है ना। उनका उनका भगवान से वैसा प्रेम नहीं है जैसा होना चाहिए, क्योंकि भगवान का उपासना करना चाहिए, श्रुति में बताया गया है, इसलिए वो करते हैं। लेकिन वो चीज नहीं है जो गोप कुमार देखना चाह रहे थे। तो वहां पे उनको किसी ने बोला कि तुम पुरी चले जाओ, जगन्नाथ जी जो हैं सबसे बहुत प्रेम करते हैं, आदान प्रदान भी करते हैं, वहां पे तुमको बहुत आनंद आएगा। तो गोप कुमार फिर वहां से चले गए जगन्नाथपुरी। जगन्नाथपुरी में सही में उनको बहुत आनंद आता था, भगवान का वो जो करुणा वाला रूप है, ऐसा लगता था कि भगवान हमेशा गले लगाना चाहते हैं। तो वो देख के ना गोप कुमार अक्सर उनके पास जगन्नाथ जी के सामने जाके रोते थे। लेकिन गोप कुमार का जो भाव था ना, वो हमेशा चाहते थे कि हम भगवान के साथ ही बैठे रहें, भगवान को कभी भी गले लगा ले, भगवान को कस के पकड़ ले। तो वो चीज तो पुरी में अलाउड नहीं था, है ना। पंडा लोग तो पास में जाने भी नहीं देते थे जगन्नाथ जी के गोप कुमार को। तो गोप कुमार थे वहां पे, लेकिन फिर भी उनके मन में थोड़ा सा कष्ट था कि नहीं नहीं, वो चीज नहीं मिल रहा है मुझे यहाँ पे। तो फाइनली, हाँ, एक चीज और हुआ उस समय जब वो जगन्नाथपुरी में थे, कि वहां के राजा का अकस्मात मृत्यु हो गया। और उस समय जो राजा थे, उनका कोई पुत्र नहीं था। तो जो पुजारी थे, उनके स्वप्न में जगन्नाथ जी आए और बोले, तब तक सब लोग गोप कुमार को वहां पे जान गए थे कि गोप कुमार जगन्नाथ जी से कितना प्रेम करते हैं। तो पुजारी को बोले जगन्नाथ जी की इसको राजा बना दो। तो पहले तो गोप कुमार को लगा कि हाँ ठीक है, राजा बन जाएंगे तो मुझे थोड़ा सा पास से सेवा करने का मिलेगा मौका, जगन्नाथ जी के पास मैं जा पाऊंगा, ऐसे तो ये लोग मुझे जाने नहीं देते। तो सिर्फ यही कारण था कि गोप कुमार ने राजा बनने के लिए हाँ कर दिया, और बाकी उसको प्रतिष्ठा से, मान से, धन दौलत ऐश्वर्य से कुछ भी लेना देना नहीं था। तो कुछ समय के लिए गोप कुमार जगन्नाथपुरी का राजा बन गया। तो लेकिन फिर क्या हुआ कि बहुत ज्यादा उसका फिर समय मैनेजमेंट में जाने लगा। फिर उसको लगा कि नहीं, मेरा गोपाल मंत्र का जप ठीक से नहीं हो पा रहा है, क्या करूं, बहुत परेशान था। तो जगन्नाथ जी गोप कुमार के स्वप्न में आए, बोले कि तुम वापस से वृंदावन जाओ, तुमको आगे का रास्ता वहीं से मिलेगा। तो गोप कुमार वृंदावन जाने के लिए रेडी हो गए। वहां पे उसने बोल दिया कि मैं ये राजा का कार्यभार नहीं संभाल पाऊंगा, मैं छोड़ के जा रहा हूँ। तो रास्ते में जाने लगे तो कुछ लोग रास्ते में उनको मिले जो कि स्वर्ग लोक की महिमा का आपस में बखान कर रहे थे, व्याख्यान कर रहे थे। तो गोप कुमार को लगा कि, और फिर वो लोग क्या बोल रहे थे कि वहां पे स्वर्ग लोक में इंद्र जी को साक्षात उपेंद्र के दर्शन होते रहते हैं, है ना, वामन देव।
के दर्शन होते रहते हैं, और हमेशा इंद्र जो है वामन देव का कभी भी पूजा कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं। तो गोप कुमार को लगा वाह, स्वर्ग लोक तो बहुत अच्छा जगह है, अब तो मुझे स्वर्ग लोक। और गोप कुमार का क्या खास बात था ना, वो जिस चीज को मन में रख के और इतना निष्ठा से गोपाल मंत्र का जप करते थे ना, कि फिर वो वहां पे पहुंच जाया करते थे। तो स्वर्ग लोक के बारे में सुना तो फिर उनको लगा कि ठीक है, अब मैं गोपाल मंत्र करूंगा और ये इच्छा रखूंगा कि मुझे स्वर्ग लोक जाना है। तो चालू हो गया गोप कुमार का गोपाल मंत्र। फिर एक विमान आया जो कि उनको स्वर्ग लोक लेके गया। तो स्वर्ग लोक में देखा कि बहुत वैभव है, बहुत बड़ा सा एबोर्ड है, इंद्र लोक है। और वहां पे इंद्र जी जो है भगवान का उपेंद्र रूप में उपासना करते हैं। और आवाज क्यों किया माता जी आवाज सबको नहीं आ रहा है? नहीं माता जी, आवाज आ ठीक रही है। ठीक है। आ रही है। ठीक है। ठीक है बस। अरे मेरे से ही प्रॉब्लम हो क्या? हाँ माता जी, एक बार फिर से ज्वाइन करके देखिए। ठीक है। हाँ, तो उपेंद्र को देखा गोप कुमार ने, बहुत आनंद हुआ, बहुत खुशी भी हुआ उनका दर्शन करके। लेकिन क्या था ना, हमेशा वहां पे क्या होता था कि इंद्रदेव उपेंद्र का पूजा करते थे, लेकिन बार बार उपेंद्र गायब हो जाते थे। तो फिर भगवान का एक रूप था जो कि उपेंद्र के रूप में स्वर्गलोक में रहता था, लेकिन भगवान वहीं थोड़ी बैठे रहेंगे। और भगवान से जैसा आदान प्रदान चाहते थे ना गोप कुमार, वैसा नहीं उनको वहां पे मिलता था। फिर एक समय ऐसा हुआ कि गोप कुमार को लगा कि स्वर्ग लोक में जितने भी लोग हैं ना, उनमें थोड़ा सा जेलसी, ईर्ष्या, जो मत्सर है ना, उसका भाव है। उतने निष्कपट नहीं है वो लोग, तो ये चीज भी उनको बहुत खटकता था। फिर एक बार क्या हुआ कि स्वर्ग लोक के ऊपर कौन सा लोक होता है? महर। तपलोक, महरलोक, हाँ, महरलोक के बाद तपलोक। तो महर लोक के कुछ निवासी स्वर्ग लोक में आए। तो वो लोग जैसे ही आए तो गोप कुमार ने देखा स्वर्ग लोक के जितने भी निवासी थे, और स्वयं इंद्र भी जाकर उनका चरणों का उपासना करने लगे, उनका पैर धोने लगे, पूजा करने लगे। तो उनको लगा, ये मुझे लगता था कि स्वर्ग लोक ही सबसे बड़ा है, ये लोग कौन आ गए हैं जिनका कि जाकर ये लोग उपासना कर रहे हैं। तो उन्होंने धीरे से उन लोग से पूछा, भाई ये लोग कौन आए हैं, बताओ ना मुझे भी जरा। तो वो लोग बोले कि हमको नहीं पता, तुमको पता होना चाहिए ना, ये सब मेरे से, हम लोग से क्यों पूछ रहे हो। तो ये चीज ये दर्शाता है कि वो लोग बहुत ग्लोरियस थे, उन लोग से बहुत पहुंचे भी हुए भी थे, लेकिन जो स्वर्ग लोग के लोग ऐसे थे ना कि ईर्ष्या के वशीभूत होकर किसी का गुणगान करने में सक्षम नहीं थे वो लोग। फिर हरे कृष्ण माता जी। माता जी गोप कुमार कितना जन थे? गोप कुमार थे क्या? गोप कुमार कोई दो चार जन? नहीं, एक ही थे माता जी गोप कुमार। एक ही जन? हाँ, अकेले वही स्वर्गलोक में पहुंचे थे। और स्वर्गलोक में कुछ समय में रहने के बाद महरलोक से जब ऋषि लोग आए, तो गोप कुमार ने स्वर्गलोक वासियों से पूछा कि ये लोग कौन आए, तो वो लोग बताना नहीं चाह रहे थे। गोप कुमार कौन है? वो जो बच्चा था जिसको वो दिया गया था, या जो वृंदावन में मिला था कुंज में, वो गोप कुमार कौन बता रहा है? मतलब एक तो था जो नहीं, शुरू से बताया ना मैंने कि एक प्राग ज्योतिषपुर का ब्राह्मण था जो कि वृंदावन में पहुंचा, तो उसको कुंज में जो मिले थे वही गोप कुमार थे। वही गोप कुमार ना। और वही। उसको वो कहानी बता रहे, वो गोप हाँ, कुमार कहानी बता रहे हैं उसको। ठीक है, ठीक गोप कुमार पूरा कहानी बता रहे कि मैं ऐसे ऐसे गया, है। है ना, हाँ, ठीक। स्वर्गलोक तक पहुंच चुके हैं अभी तक, और आगे पूरा बताएंगे। तो स्वर्गलोक में जब महरलोक के लोग आए और उन लोगों ने जब नहीं बताया, तो बृहस्पति जो देवताओं के गुरु हैं, उन्होंने गोप कुमार के बोला कि इधर आओ मैं तुमको बताता हूँ। तो फिर बृहस्पति ने गोप कुमार को बताया कि स्वर्ग लोक के ऊपर एक महर लोक भी है, जहां पे कि सब लोग यज्ञ करते रहते हैं, और उस यज्ञ के फल स्वरूप उन लोग को यज्ञेश्वर का दर्शन जब चाहे हो सकता है ना। जब वो लोग यज्ञ करते हैं तो यज्ञेश्वर को आना पड़ता है उस यज्ञ के फल को ग्रहण करने के लिए। तो गोप कुमार को लगा, लगता है ये स्वर्ग लोक से ज्यादा अच्छा जगह है, चलो अब गोपाल मंत्र करते हैं महर लोक जाने के लिए। तो स्वर्ग लोक से बहुत बहुत
इंटरेस्टिंग स्टोरी है, कट शॉर्ट करके बताती हूँ कि फिर वहां से गोप कुमार चले गए महरलोक में। अब महरलोक में गए तो यज्ञेश्वर का सब लोग यज्ञ में लगे रहते थे, सब लोग यज्ञेश्वर का दर्शन भी होता था, गोप कुमार को बहुत आनंद भी होता था। लेकिन जब यज्ञेश्वर का दर्शन होता था तब तो गोप कुमार को अच्छा लगता था, लेकिन जब यज्ञेश्वर चले जाते तो फिर से यह गोप कुमार बहुत दुखी हो जाते थे। और दूसरा कारण ये भी था, एक चीज, कि एक चीज और हुआ महरलोक में, कि वहां के जितने भी ऋषि थे ना, उन्होंने बोला कि ये क्या धोती पहने रहते हो, पुराना धुराना, पगड़ी बांधे रहते हो, हाथ में बांसुरी लिए रहते हो, इसका ये सब का यहाँ पे काम नहीं है। हम लोग तुमको ब्राह्मण दीक्षा देते हैं, आ जाओ और फिर तुम भी हम लोग के साथ बैठ के यज्ञ करना, तो तुमको फिर साक्षात अच्छे से यज्ञेश्वर का दर्शन होगा। तो गोप कुमार का वैसा भाव था कि मैं इन लोग का सेवा करने में ही खुश हूँ, मुझे इन लोग का स्टेटस नहीं चाहिए, मुझे ब्राह्मण नहीं बनना है, मुझे यज्ञ नहीं करना है, जैसा चल रहा है वैसा ही ठीक है। तो गोप कुमार ने ब्राह्मण का पद लेने से वहां के जो ऋषि थे उन लोग को मना कर दिया। तो आप लोग को पता है कि जब भी ब्रह्मा जी के दिन में प्रलय आता है ना, तो स्वर्ग लोक तक का तो विनाश हो जाता है, और महर लोक के लोग जो है ऊपर जनलोक या तपलोक में चले जाते हैं, वहां का विनाश नहीं होता है। तो एक बार क्या हुआ कि ब्रह्मा जी का दिन खत्म हुआ, सारे लोग भाग के महर लोक से ऊपर जनलोक में चले गए, गोप कुमार भी साथ में चले गए, जनलोक में पहुंच गए। तो जनलोक में भी वही सब ऋषि थे, वहां पे भी वो लोग यज्ञ करते रहते थे, तपस्या करते रहते थे। गोप कुमार को अच्छा लगता था, भगवान का दर्शन भी होता था, लेकिन बोर हो जाते थे गोप कुमार अक्सर। कोई पर्सनल नहीं, कोई बैठ के बात करने वाला नहीं, सब अपने अपने में लगे हुए हैं। तो गोप कुमार को फिर वहां पे उतना आनंद नहीं आने लगा, रह रह के उनको अपने घर वृंदावन का भी बहुत याद आता था, जगन्नाथपुरी के जगन्नाथ जी का बहुत याद आता था। किनारे में बैठ के जाके रोने लगते थे कि कहाँ आ गया, वहां पे कम से कम शांति से मैं गोपाल मंत्र तो कर पाता था, यहाँ पे ये लोग इतना बड़ा बड़ा वैदिक अनुष्ठान और क्या क्या मंत्र बोलते हैं, मेरे तो सर के ऊपर से जाता है, कुछ समझ में तो आता नहीं है। तो फिर क्या हुआ, जब वो जन लोक में थे, एक बार ऐसे ही कभी खुश होते थे, भगवान का दर्शन होता था तो खुश होते थे, भगवान का दर्शन नहीं होता था तो वृंदावन और जगन्नाथ जी को याद करके रोने लगते थे। तो एक बार एक 5 वर्ष के बालक आए जनलोक में, जनलोक में आए, और वो थे सनत कुमार, है ना। तो सनत कुमार ने उनको तपोलोक के बारे में बताया कि मैं तपोलोक से आया हूँ, और यहाँ पे जितने ऋषि हैं ना, वो लोग तो प्रजापति हैं, गृहस्थ हैं, उन लोग का काम सृष्टि को बढ़ाना होता है, लेकिन तपोलोक में जितने भी ऋषि हैं ना, वो लोग नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं। और वहां पे उनको अपने तपस्या के बल से, तुमको क्या चाहिए, तुमको चाहिए कि हमेशा भगवान का दर्शन होते रहे, भगवान जैसे ही चले जाते हैं तो तुम परेशान हो जाते हो, तो तुम ऐसा करो, तुम तपोलोक में जाओ, वहां पे तुम तपस्या करोगे तो तुमको अपने हृदय में भगवान का परमात्मा के रूप में दर्शन होते ही रहेगा। तो फिर गोप कुमार ने बोला कि हाँ, ये तो इन लोगों ने अच्छा बताया, चलो चलो अब गोपाल मंत्र करते हैं। कहाँ जाने के लिए? तपलोक। तपलोक। तपोलोक जाने के लिए करते हैं। तो गोप कुमार तपोलोक पहुंच गए। अब तपोलोक में बहुत देखेंगे भैया, बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं, चारों कुमार का भी दर्शन हो रहा है, सब लोग भगवान का वहां पे दर्शन होता था, किस रूप में? नो तपोलोक। नो योगेंद्र का। नव योगेंद्र तो वो थे जो कि आए थे उनको समझाने के लिए, तो भगवान का वहां पे खैर किसी रूप में उनका दर्शन होता था। लेकिन ना गोप कुमार का आप लोग हमेशा देखिए कि कॉमन टेंडेंसी था ना, कि गोप कुमार हमेशा चाहते थे कि भगवान उनके पास बैठे रहें, उनसे प्यार से बात करते रहें, वो भगवान को जब चाहे गले लगा ले, है ना, भगवान से सेवा का के माध्यम से आदान प्रदान हो, तो वो चीज उनको अभी तक तो नहीं मिला था। फिर तपोलोक में भी सब लोग तो समाधि लगा के बैठे रहते थे, गोप कुमार बेचारे बोर होते रहते थे, सबका मुंह ताकते थे कि ये भी समाधि में है, वो भी समाधि में है, वो भी समाधि में, अब हम क्या करें भैया। तो फिर एक बार क्या हुआ कि पिपलायन ऋषि, पिपलायन ऋषि जो है नव योगेंद्र में से एक है, पिपलायन ऋषि आए गोप कुमार के पास, और उन्होंने उनको ज्ञान दिया कि जो असली भगवान का दर्शन होता है ना, वो मन में होता है, बाकी सब इंद्रियां तो हम लोग की भौतिक हैं, तो तुम क्यों नहीं तपस्या करते हो, तुमको भगवान का दर्शन मन में होगा।
तो इस तरीके से बहुत देर तक पिपलायन ऋषि ने गोप कुमार को मन से भगवान का कैसे उपासना करना है, मन में कैसे भगवान को देखना है, उसके बारे में समझाया। फिर क्या हुआ कि अ, फिर वहां ठीक है, उन्होंने बोला ठीक है मैं ट्राई करता हूँ, लेकिन करते थे, लेकिन उनको फिर भी कर नहीं पाते थे, और कर नहीं पाते थे क्या, वो वैसा करना नहीं चाहते थे। फिर एक बार क्या हुआ कि उनको पता चला कि ब्रह्मलोक के बारे में, है ना, सनत ऋषि जो थे उन्होंने ही गोप कुमार को ब्रह्मलोक के बारे में बताया। बोले कि वहां पे जो सृष्टि के स्वामी है, सृष्टि जो क्रिएट करते, सेकेंडरी क्रिएशन करते हैं, ब्रह्मा जी रहते हैं, और ब्रह्मा जी के लोक में ही एक वैकुंठ है जहाँ पे कि महाविष्णु नित्य निवास करते हैं। तो तुम ऐसा करो, तुमको यहाँ पे नहीं अच्छा लग रहा है, तुम ब्रह्मलोक चले जाओ। तो गोप कुमार ने फिर वही किया, खूब अच्छे से गोपाल मंत्र का जप किया और ब्रह्मलोक पहुंच गए। अब वहां पे देखा कि ब्रह्मा जी हैं, और ब्रह्मा जी से बहुत प्यार करते हैं विष्णु जी, जो महाविष्णु हैं, और लक्ष्मी जी बहुत प्यार करते हैं क्योंकि ब्रह्मा जी उनके पुत्र हैं। तो गोप कुमार को बहुत अच्छा लगता था, और लक्ष्मी मैया भी जो थी अक्सर गोप कुमार को अपने पास बुलाती थी और भगवान के बगल में बिठाती थी। गोप कुमार को बहुत अच्छा लगने लगा वहां पे, बोले कि अब मैं फाइनली पहुंच गया जहां पे मुझे पहुंचना था, जहां मैं पहुंचना चाहता था। लेकिन फिर ब्रह्मलोक में भी क्या होता था कि कुछ टाइम तक तो भगवान के दर्शन होते थे, कुछ समय बाद लक्ष्मी जी बोलती थी कि चलिए चलिए प्रभु, अब मेरे साथ समय बिताने का समय हो गया, अब हम लोग यहाँ से चलते हैं। तो चले जाते थे। फिर गोप कुमार रोकते भी थे, नहीं नहीं नहीं, आप मुझे छोड़ के कहाँ जा रहे हैं। तो भगवान को भी लगता था कि ये कहाँ से आ गया, ये तो सोचता है कि मैं हमेशा इसके साथ ही रहूं। तो लेकिन लक्ष्मी जी भगवान को लेके चली जाती थी, और कई बार ऐसा भी होता था कि नीचे के लोकों में जब भगवान का अवतार होता है तो उसके लिए भी विष्णु जी अक्सर गायब हो जाते थे। गोप कुमार को वो चीज अच्छा नहीं लगता था। फिर एक समय ऐसा भी हुआ कि एक दानव, है ना, राक्षस के प्रकट होने की वजह से ब्रह्मा जी जाके कहीं पे छुप गए। तो वहां पे जो महाविष्णु थे ना, उनके कहने पर गोप कुमार को ब्रह्मा जी बना दिया गया। तो गोप कुमार ने सोचा कि चलो ब्रह्मा जी, फिर अगेन जैसे पहले भी हुआ था, राजा बनने के लिए, ऐश्वर्य के लिए ब्रह्मा जी नहीं बने, वो सिर्फ इसलिए ब्रह्मा जी बने कि जो महाविष्णु हैं उनके साथ उनको ज्यादा समय मिलेगा। तो फिर वही हुआ भी, उनको समय तो ज्यादा मिलने लगा, लेकिन फिर अगेन वही मैनेजमेंट का काम और सब कुछ से उनका गोपाल मंत्र इफेक्ट होने लगा। फिर ब्रह्मलोक में एक बार कुछ लोग आए जो कि उनका प्रशंसा कर रहे थे, जिन लोग को मुक्ति मिल जाता है। तो उनको लगा, ये मुझे लगा कि ब्रह्मलोक ही सबसे टॉप मोस्ट है, मुक्ति भी कुछ होता है क्या। तो उन लोग ने बहुत तारीफ कर रहे थे कि जिन लोगों को मुक्ति मिल जाता है उनका जो ये शरीर है ना, पंचभूत का नहीं रह जाता है, उन लोग का शरीर फिर आध्यात्मिक हो जाता है, और फिर वहां जाके बहुत आनंद मिलता है, बहुत संतुष्टि मिलता है। अरे गोप कुमार, तुम्हारा जो मन हमेशा संतुष्ट नहीं रहता, हमेशा बेचैन रहता है, तुमको मुक्ति मिल जाएगा ना, तो फिर तुम तुमको वास्तविक शांति मिलेगा। तो महाविष्णु जो थे उन्होंने गोप कुमार को बोला कि मुक्ति तुमको यहाँ से नहीं मिलेगा, तुम वापस से मथुरा मंडल में जाओ। तो गोप कुमार ने इमीडिएटली, किसी को कोई बोलेगा कि ब्रह्मा का पद छोड़ के तुम वापस से मथुरा में चले जाओ, तो कोई किसी के लिए शायद बहुत मुश्किल होगा। ब्रह्मा का पद बहुत मामूली चीज नहीं होता है, बहुत बड़ा चीज होता है, लेकिन गोप कुमार को जो चाहिए था वो ब्रह्मा के पद में उनको नहीं मिल रहा था। तो जैसे ही महाविष्णु ने उनके बोला कि तुम यहाँ से वापस से मथुरा मंडल में चले जाओ, वहां पे तुमको आगे का मार्ग मिलेगा, तो गोप कुमार फट से मथुरा मंडल में आए। तो जैसे ही मथुरा मंडल में आए, युगों युग युग बीत चुका था, लेकिन मथुरा मंडल ब्रज वहां पे वैसे का वैसे ही था। तो वापस आए, बहुत अब सोचे अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं, लेकिन इतना सब कुछ हो गया, इतना युग जन्मांतर बीत गया, लेकिन गोप कुमार का गोपाल मंत्र का जप कभी नहीं छूटा था, कभी नहीं छोड़ा था उन्होंने। फिर इसी तरह एक बार उनको फिर से अपने गुरु के दर्शन हुए। गुरु ने उनको फिर से गोपाल मंत्र के बारे में बताया, और कुछ कुछ विधि भी बताया कि तुमको मंत्र का जप ऐसे करना है, और मतलब उसको रिफाइंड किया उनके गुरु ने। तो गोप कुमार ने वैसे ही किया, और वहां पे आके उनको फिर से जब वो गोपाल मंत्र का जप करने लगे, तो जब एक दिन ऐसा हुआ, और उनके गुरु जो थे ना उनके साथ नहीं रहते थे, थोड़ा बहुत उनको बताते थे और फिर वहां से गायब हो जाते थे। हम लोग आगे देखेंगे कि वो गुरु का आइडेंटिटी क्या था।
है ना। अभी हम लोग जो चल रहा है ना, वो सेकेंड पार्ट में 2 पुस्तक है, तो उस पुस्तक का करीब सेकेंड या थर्ड चैप्टर का कहानी चल रहा है अभी। तो वो गुरु गायब हो गए, और जो गोप कुमार थे उनका गोपाल मंत्र का जप चालू था। तो एक समय ऐसा आया कि उनको लगा, ये कंचन मौसी म्यूट कर देते ना। एक समय ऐसा आया कि उनको लगा कि उनका जो शरीर है ना, वो अब पंचभूत का नहीं रह गया है, और उनका शरीर बदल गया है। फॉर्म वही है, वैसे ही गोप बालक का रूप है, पगड़ी है, बांसुरी है, सब कुछ है, लेकिन वो जो शरीर है पंच तत्व से बदल गया। और फिर एक विमान आया, नहीं अभी विमान नहीं आया था। और फिर गोप कुमार ने देखा कि वो ऊपर 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 जाने लगे। विमान आया था, हाँ, उस विमान का कुछ नाम भी था। हाँ, कुछ नाम था उस विमान का, लिखा नहीं मैंने। तो वो विमान में बैठ के वो ऊपर ऊपर जाने लगे, तो देख रहे थे कि वो सारा लोक जो था ना, पृथ्वी लोक के ऊपर भूवर लोक, स्वर लोक, महर लोक, जन लोक, तप लोक, ब्रह्म लोक, सबके ऊपर 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 वो ऐसे जा रहे हैं। और जितने भी लोग थे ना, उन लोग ने बोला, अरे हाँ, तुम ये तो वही गोप कुमार था जो कि यहाँ पे रह के गया था। सब उनको ऐसे करके प्रणाम कर रहे हैं, और गोप कुमार भी सबको ऐसे करके प्रणाम कर रहे हैं। गोप कुमार के मन में ये नहीं था। हम लोग को कई बार लगता है ना कि अरे हम लोग के साथ ही भक्ति में आया था, कैसे आगे चला गया। लेकिन जितने भी सारे लोग के निवासी थे ना, वो लोग बहुत खुश हो रहे थे कि देखो ये तो अब जो भौतिक जगत है ना, उसको क्रॉस करके ऊपर जा रहा है। सब उनको ऐसे करके प्रणाम कर रहे थे, और गोप कुमार के मन में भी थोड़ा सा भी अ, क्या गर्व बोलेंगे, प्राइड बोलेंगे, अहंकार, जो भी बोलेंगे, उसका फीलिंग नहीं था। वो उनको प्रणाम ही कर रहे थे कि आप ही लोग के दिशा निर्देश से मैं ऊपर अब जा रहा हूँ। तो गोप कुमार सबको प्रणाम करते करते ऊपर जा रहे हैं। तो आप लोग को सबको पता ही है कि ब्रह्म लोक जो यूनिवर्स का कवरिंग होता है ना, उसमें 5 आवरण होता है, फिर मन बुद्धि अहंकार, और फिर महत तत्व, फिर उसको पार करके माया देवी का लोक आता है, जहाँ पे कि माया देवी दुर्गा जी का धाम आता है। और उसके बाद फिर जो यूनिवर्स का कवरिंग है वो खत्म हो जाता है, और फिर स्पिरिचुअल वर्ल्ड में चले जाते हैं। तो बृहद भागवतामृत में एक एक लेयर का डिस्क्रिप्शन है कि कैसे गोप कुमार पहले अर्थ कंपोनेंट जो होता है ना, पृथ्वी कंपोनेंट होता है, उसमें गए। तो उनका जो शरीर था अब तो भौतिक नहीं था। हम लोग जैसे हैं, हम लोग उस लेयर में नहीं घुस सकते हैं जब तक कि हमारा ये शरीर है। जब हमारा ये शरीर छूटता है, उसके बाद हम लोग भले ही उस लेयर में जाते हैं, लेकिन फिर भी मन बुद्धि अहंकार वाले लेयर को क्रॉस नहीं कर पाते, इसीलिए हम लोग का मुक्ति नहीं हो पाता है, वापस से इसी मटेरियल वर्ल्ड में जन्म लेने पड़ता है। लेकिन उनका शरीर तो अब पंचभूत का बना नहीं था, अर्थ वाले कंपोनेंट में वो घुसे। तो देखे वहां पे पृथ्वी देवी भगवान का किस रूप में उपासना कर रही थी, भगवान का उपासना कर रही थी कूर्म रूप में। कूर्म रूप में कि, हाँ नहीं, किसने पृथ्वी देवी को निकाला था जब वो डूब गई थी? तो वराह देव ने। वराह देव ने। हाँ, वराह देव का उपासना कर रही थी पृथ्वी देवी। तो गोप कुमार को बहुत, अभी तक गोप कुमार का कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो गया था कि मुझे मुक्ति चाहिए। तो जितने भी लेयर्स थे ना, उसके जो भी देवी देवता थे, वो लोग गोप कुमार को बोल रहे थे कि आप यहाँ पे रुकिए, हमारे साथ रहिए। लेकिन गोप कुमार ने सबको प्रणाम किया, टाटा बाय बाय किया, बोला नहीं नहीं, मुझे ऊपर जाना है। तो गोप कुमार और ऊपर जाते जाते पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश को भेदते भेदते मन बुद्धि अहंकार महत तत्व, फिर और उसके ऊपर सबसे फाइनल आया माया देवी का लोक। तो माया देवी का जब वो लोक में पहुंचे ना, तो वहां पे माया किस तरीके से फैली हुई थी माया देवी की, वहां पे सब कुछ ना भगवान के रंग का दिख रहा था। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वहां पे पहुंच के ना गोप कुमार को लगा कि अब मुझे आगे जाने का मन नहीं है, मुझे यहीं रह जाना चाहिए, यहाँ तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो माया देवी वहां पे कृष्ण का किस रूप में उपासना करती है? मोहिनी मूर्ति के रूप में। तो मोहिनी की मूर्ति के रूप में उनका उपासना कर रही थी। माया देवी ने बोला कि आओ गोप कुमार, तुम यहीं रह जाओ, यहाँ बहुत मजा आएगा तुमको। तो पहले तो एक बार गोप कुमार ने बोला अच्छा अच्छा देख लूं पहले चारों तरफ क्या क्या है। तो गोप कुमार ने चारों तरफ घूम घूम के सब देखा, अच्छा लगा। फिर उनको लगा नहीं नहीं, मैं यहाँ पे अटक जाऊंगा तो गड़बड़ हो जाएगा। माया देवी को प्रणाम किया और बोला कि मैं जा रहा हूं। निकल गए वहां से। और फाइनली जब ऊपर गए, यूनिवर्स के लेयर को क्रॉस किया, तो आप लोग गेस करिए कहाँ पहुंचे होंगे? महेश धाम।
महेश धाम से पहले ना ब्रह्म ज्योति में पहुंचे। वहां पे देवी धाम के बाद ब्रह्म ज्योति। हाँ, जो है ना, अभी देखिए जो ब्रह्म ज्योति है ना, हम लोग जो मैप देखते हैं उसके जस्ट ऊपर ही ब्रह्म ज्योति है, और उसी में बीच में महेश धाम है, जो कि आधा भौतिक जगत में आधा आध्यात्मिक जगत में है ना। आप लोग को अगर मैप याद होगा तो जो यूनिवर्स का ऐसे कोटिंग है ना, उसमें नीचे की तरफ आधा जो महेश धाम है वो मटेरियल वर्ल्ड में है, और आधा ऊपर की तरफ स्पिरिचुअल वर्ल्ड में है, और उसी के चारों तरफ ब्रह्म ज्योति भी है। तो गोप कुमार ब्रह्म ज्योति में पहुंचा, वहां इतना लाइट कि गोप कुमार का आंख बिल्कुल ऐसे हो गया कि कहाँ पहुंच गया मैं, ब्रह्म ज्योति को देख के। और वहां पे सब लोग के मन में एक अलग टाइप का शांति था। कुछ इच्छा नहीं था, कुछ उन लोग को चाहिए नहीं था, कोई चीज का हैंकरिंग नहीं था, कोई चीज का प्रतिस्पर्धा नहीं था। सब लोग बहुत, और वहां पे पहुंचते ही गोप कुमार का भी मन बहुत शांत हो गया। गोप कुमार को लगा कि यहाँ तो बहुत अच्छा लग रहा है, लगता है मैं, मुझे जाना, जहाँ जाना था मैं वहां पहुंच गया, क्योंकि अब तो मेरे मन में कुछ ऐसा उत्कंठा नहीं हो रहा है। क्योंकि ब्रह्म ज्योति वैसा जगह ही है, वहां पे जाके सही में बहुत शांति मिलता है। लेकिन वहां पे कुछ एक्टिविटी नहीं होता है, बस सब लोग रहते हैं वहां पे, बहुत शांति से रहते हैं, ब्रह्म ज्योति का आनंद लेते हैं, और इतना लाइट होता है ना कि एक दूसरे को ठीक से देख। अभी सोचिए कहीं किसी कमरे में, जैसे लैपटॉप का ये स्क्रीन है, इसमें हम लोग ब्राइटनेस बहुत बढ़ा देंगे तो सब कुछ दिखना बंद हो जाएगा। तो वहां पे भी वैसा ही था, इतना ज्यादा वो लाइट का डोमिनेंस था ना कि और कुछ दिखता नहीं था, शांति बहुत मिलता था वहां। तो गोप कुमार को बहुत आनंद आया वहां पे। फिर देखें कि एक जन आ रहे हैं, नंदी बैल पे बैठे हुए हैं, कपड़ा वपड़ा नहीं पहने हैं, और क्या बोलते हैं उसको, खोपड़ी का माला पहने हुए हैं, और सर पे जटा है, और उनके साथ बहुत सुंदर से गोल्डन रंग की एक देवी है, और एक जन उनको आगे आगे चल रहे हैं। बहुत सारे अजीब अजीब का बाल ऐसा किया हुआ और वैसा थोड़ा सा भयानक रूप बनाए हुए लोग उनके पीछे चल रहे हैं, लेकिन उनको देख के बहुत आनंद आया। गोप कुमार को बोला कि ये कौन आ गए, इनके तो चेहरे पे बहुत तेज है, लगता है यही मेरे जगदीश्वर हैं। तो नंदी बाबा से पूछे धीरे से जाके, ये कौन है, एक कौन है? एक एक मिनट, ब्रह्म ज्योति में ही इनका दर्शन हुआ। ब्रह्म ज्योति में ही, हाँ, ब्रह्म ज्योति से बहुत पास है ना कैलाश धाम। तो अक्सर आ जाते शिव जी थोड़ा सा वहां पे मॉर्निंग वॉक वगैरह करने, मॉर्निंग इवनिंग वॉक करने आ जाते। तो नंदी, क्या, हाँ, नंदीश्वर से पूछे कि ये कौन है, ये कौन है? तो नंदीश्वर बोले कि अरे तुमको पता नहीं है कौन है, किसी को तुमको जानते वानते हो, ये शिव जी हैं। तो शिव जी के साथ ये पार्वती जी हैं। तो पार्वती जी ने बुलाया, बताया अपने बारे में कि ये शिव है। नंदीश्वर ने बोला कि शिव और विष्णु में कोई भेद नहीं है, ऐसा करके पूरा शिव जी की महिमा का बखान किया। तो ये सब चल ही रहा था, तभी कुछ विष्णु दूत आ गए वहां पे। और विष्णु दूत और शिव जी के आसपास का जो बातचीत है ना, उसका पूरा 2 चैप्टर है, तो उसको हम लोग कट शॉर्ट करके आगे बढ़ते हैं। लेकिन विष्णु दूत को जब देखा गोप कुमार ने, तो बोला ये लोग कौन आ गए जिनसे शिव जी भी जिनकी उपासना कर रहे हैं। तो जो विष्णु दूत थे उन्होंने बोला कि हम लोग वैकुंठ से आए हैं। तो गोप कुमार को बोला कि अच्छा, ये लोग पूरा बात एक बार में नहीं बताते हैं, थोड़ा थोड़ा करके बताते हैं, अब बता रहे हैं कि इसके ऊपर भी कोई जगह है जिसका नाम वैकुंठ है। तो विष्णु दूत से पूछा कि कैसे अब होगा मेरा जाना वहां पे? तो बोले कि वो तुम सिर्फ गोपाल मंत्र के जप से नहीं कर पाओगे, तुमको उसके लिए भगवान का भक्ति करना पड़ेगा। सिर्फ भगवान का स्मरण करने से तुम वैकुंठ नहीं जा पाओगे, अपने सारे इंद्रियों को, अपनी बुद्धि को, अपने मन को, अपने शरीर को, सबको भगवान में लगाना पड़ेगा। तो गोप कुमार को लगा कि वहां तो पिपलायन ऋषि कुछ और कह रहे थे, ये यहाँ पे कुछ और कर रहे हैं, कह रहे हैं। तो वो उन्होंने बोला कि विष्णुदूत ने एक पिपलायन ऋषि के बारे में खैर कुछ नहीं बोला, उन्होंने बोला कि अगर तुमको वैकुंठ जाना है, तुम वापस से नीचे मथुरा मंडल में जाओ, वहां पे भगवान के नाम का जप करो, भागवतम का श्रवण करो, तब जाकर देखेंगे हम लोग कि तुम्हारा क्वालिफिकेशन है। तुम चिंता मत करो, तुम्हारा टिकट बुक है, लेकिन बता नहीं सकते कि वो टिकट कब का बुक है, लेकिन तुम नीचे जाके कोशिश करो, जो हम लोग जैसा बता रहे हैं, हम लोग तुमको विष्णु के विमान से लेने के लिए आएंगे, चिंता मत करो, आएंगे। गोप कुमार ने नहीं सोचा, तुरंत ब्रह्म ज्योति को छोड़कर वापस से स्यूं करके
मथुरा मंडल वापस। अब मथुरा मंडल में आए तो विष्णुदूत का साक्षात्कार हो चुका था, उपदेश मिल चुका था, भक्ति कैसे करना है, अपनी सारी इंद्रियों को भगवान में कैसे लगाना है, मन को कैसे लगाना है, बुद्धि को कैसे लगाना है, वैसे ही किया उन्होंने। पागल जैसा पूरा वृंदावन में भगवान का नाम ले लेके घूमते थे और वैकुंठ जाने की इच्छा से। बहुत जल्दी ही वो समय भी आ गया जब विष्णुदूत गोप कुमार को लेने के लिए विमान से आ गए। फिर से वैसे ही विमान में बैठ के सारे लोग को क्रॉस करते करते, चारों पांचों लेयर, जो भी 8 लेयर है उसको क्रॉस करके, ब्रह्म ज्योति को क्रॉस करके गोप कुमार पहुंच गए वैकुंठ में। अब वैकुंठ के दरवाजे में जितने भी विष्णु दूत थे उन्होंने बोला, गोप कुमार, यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं ना उनका सारूप्य हो जाता है, तो ये जो धोती वोती उतारो, पगड़ी वगड़ी उतारो, बांसुरी को साइड में रखो, हम लोग तुमको चतुर्भुज रूप देंगे। तो गोप कुमार ने बोला, अरे रुक जाओ, इतना हड़बड़ी मत करो, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, थोड़ा सा मुझे पहचाने तो दो कि मैं वैकुंठ में पहुंच गया हूँ। तो गोप को विष्णुदूत ने बोला, अच्छा जैसा तुम्हारा मर्जी, तुम ऐसा करो, तुम यही दरवाजे पे इंतजार करो, हम लोग अंदर जाके थोड़ा सा खबर दे के आते हैं विष्णु जी को कि तुम आए हो। तो वो लोग अंदर चले गए, गोप कुमार वहां पे चुपचाप दरवाजे में साइड में ऐसे करके खड़े हो गए कि वो लोग आएंगे, वो लोग आएंगे। फिर चतुर्भुज रूप में कुछ एक जन आए, एकदम तेजस्वी, बहुत सुंदर, हाथ में शंख चक्र गदा पद्म लेके। गोप कुमार को लगा, वाह 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 वाह, विष्णु जी आ गए, एकदम जमीन पे लेट के दंडवत प्रणाम करने लगे। बोले कि विष्णु जी, आपका दर्शन करने के लिए कितने युग युग से मैं परेशान था, अब आपका जाके दर्शन हुआ। तो वो जो 4 भुजा वाले थे उन्होंने अपना कान पकड़ा, अरे नहीं 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 नहीं, मैं विष्णु नहीं हूँ, मैं विष्णु नहीं हूँ, मैं तो विष्णु लोक का, वैकुंठ का वासी हूँ। तो गोप कुमार ने बोल सोचा कि हाँ हाँ हाँ, वो लोग तो अंदर गए थे बोलने कि विष्णु जी को लेके आता हूँ, बता के आता हूँ, ये लोग तो बाहर से अंदर जा रहे हैं। तो गोप कुमार को, और ऐसा बहुत बार हुआ कि कुछ कुछ लोग उनको दिखे जो कि उनको लगा अरे ये तो विष्णु है, और उनको प्रणाम कर लेंगे, फिर वो लोग बोलते नहीं नहीं, हम तो विष्णु नहीं है। और वहां पे हम लोग को पता है कि जो वैकुंठ होता है ना, वहां पे सबका भगवान जैसा रूप हो जाता है। और एक चीज और भी है, भागवतामृत में पता चला कि भगवान जैसा रूप होने का मतलब ये नहीं कि जरूरी नहीं है कि वो 4 भुजा वाला ही रूप हो। किसी का मत्स्य रूप रहता था, किसी का कूर्म रूप रहता था, किसी का वामन रूप, किसी का वराह रूप। तो जिस भी रूप में जो भगवान का उपासक उपासना करता था उसको वो रूप मिलता था, जरूरी नहीं कि चतुर्भुज रूप। तो ऐसा करके ना गोप कुमार को वैकुंठ में घुसते हुए बहुत लोग दिखे, कुछ लोग मनुष्य रूप में भी दिखे। तो मतलब वो इतने विस्मित थे वो वैकुंठ का दर्शन करके। और फाइनली वो विष्णुदूत आए, बोले कि हाँ गोप कुमार अब अंदर चलो। तो गोप कुमार ने वैकुंठ का जो दर्शन किया उसके बाद उनको लगा कि हाँ मतलब ये मतलब यही तो मैं चाहता था, यही तो मैं आना चाहता था, कितना सुंदर है यहाँ पे, तो कुछ भी मुझे दुख नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। फिर फाइनली विष्णु जी का दर्शन हुआ, 4 भुजा विष्णु जी का, बहुत तेजस्वी रूप है ना, छाती पर श्री वत्स का निशान, बगल में लक्ष्मी जी बैठी हुई, और लक्ष्मी जी भी बहुत प्यार कर रही है। विष्णु जी ने भी बोला कि तुम आ गए गोप कुमार, तुमको पता है जो गुरु ने तुमको गोपाल मंत्र दिया वो मैं ही था। और एक्चुअल में जो उनके गुरु थे ना, जयंत, वो विष्णु जी के ही अवतार थे, और विष्णु जी ने ही गोप कुमार के मन की सच्ची निष्ठा, और जो भक्ति के लिए ना बहुत ज्यादा चीज नहीं चाहिए होता है, बस अ सिंपल हार्ट इज इनफ। एंड दैट वाज, दिस इज व्हाट गोप कुमार वाज हैविंग। तो विष्णु जी ने वहां पे एक्सेप्ट किया कि मैं ही था जिसने, मैं ही जो था तुम्हारे गुरु के रूप में नीचे आया था, और मैंने तुमको हमेशा डायरेक्ट किया, और मैंने ही विष्णु दूत को ब्रह्म ज्योति में भेजा था जिससे कि तुम वापस वैकुंठ आ पाओ। तो अब तुम वैकुंठ आ गए हो, यहाँ पे आराम से रहो, कोई चीज का दिक्कत नहीं है, आराम से सुख शांति से रहो, मैं तुमको हमेशा दर्शन देते रहूंगा। तो गोप कुमार मतलब विष्णु जी को देख के लगा कि मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। जैसे भगवान को हम लोग कभी देख लेंगे तो लगेगा ना कि भगवान को प्रार्थना करें, भगवान को कुछ सुनाए। तो गोप कुमार को कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, तुरंत अपना बांसुरी बांसुरी निकाला और बजाने लगा गोप कुमार। तो विष्णु जी को तो बहुत अच्छा लगा, लक्ष्मी जी भी बोली कि हाँ ठीक है, इसको यही आता है। बाकी विष्णु दूत को लगा, "ए भैया ये क्या कर रहे हो वैकुंठ में, यहाँ पे तो वेद स्तुति से भगवान का उपासना होता है, बांसुरी वासुरी नहीं चलता है यहाँ पे।" तो फिर भी विष्णु जी ने उन लोग को इशारा किया कि शांत 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 रहो, बजाने दो उसको। विष्णु जी को तो अच्छा लगेगा ना, लेकिन भगवान जिस भी रूप,
जिस भी धाम में रहते हैं ना, वो वहां का मूड को अपनाते हैं। तो विष्णु जी का वहां पे मूड ऐश्वर्य वाला था। हालांकि उनको बांसुरी सुनना बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन जितने भी लोग थे ना, वो वहां पे भगवान को ऐश्वर्य रूप में देखते थे, वो बांसुरी को अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे थे। फिर लेकिन अक्सर ही ऐसा होता था कि गोप कुमार भगवान को देख के बांसुरी बजाने लगता था, गोपाल, मदन गोपाल, है ना, मदन मोहन, ऐसे नाम से बुलाने लगता था। तो बाकी लोग बोलते थे, अरे तुम भैया कहाँ से आ गए हो, यहाँ पे भगवान को ये सब नाम से हम लोग नहीं बुलाते हैं। तो भगवान का जो नाम होता है ना, अ, वो हम लोग भगवान का जो नाम होता है, दो तरीके का नाम होता है। एक मुख्य नाम होता है, गौण नाम होता है। तो जो गौण नाम होता है वो भगवान का पार्शियल पार्शियल फॉर्म को बताता है, जैसे परमात्मा, नियंता, सृष्टिकर्ता। और जो भगवान का मुख्य नाम होता है वो दो तरह का होता है, एक होता है ऐश्वर्य, एक माधुर्य। तो गोप कुमार हमेशा भगवान को माधुर्य वाले नाम से बुलाते थे और ऐश्वर्य वाले नाम से वहां के लोग बुलाते थे। तो वो लोग बोलते थे कि गोप कुमार, तुम क्या नाम से बुलाते रहते हो, ये सब नाम यहाँ पे नहीं चलेगा। तो गोप कुमार ना खुश भी होता था भगवान को देख के, लेकिन दुखी हो जाता था कि ये लोग ना मेरे को भगवान को गले नहीं मिलने देते, बांसुरी बजाता हूँ तो गुस्सा हो जाते हैं, है ना, भगवान का ये सब नाम नहीं लेने देना चाहते, जो नाम से मैं उनको बुलाना चाहता हूँ। तो खुश भी थे, दुखी भी थे गोप कुमार। फिर एक बार नारद मुनि आए वैकुंठ में। उन्होंने बोला, बहुत लंबा कॉन्वर्सेशन है, कट करती हूँ मैं थोड़ा स्टोरी। और नारद मुनि ने उनको बोला कि तुम्हारा यहाँ काम नहीं चलेगा, तुमको जाना पड़ेगा, तुमको जाना पड़ेगा द्वारिका। लेकिन द्वारिका जो है, सब विष्णु लोक के आसपास ही है ना, द्वारिका, अयोध्या, जितने भी भगवान के लोक हैं। लेकिन उससे पहले तुम ऐसा करो, अयोध्या जाओ। अयोध्या में राम जी तुमको गाइड कर देंगे और तुम फिर द्वारिका पहुंच जाओगे। तो वैसा ही हुआ। फिर हर मतलब बहुत बहुत डिटेल है ये, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे शॉर्ट करूं। अयोध्या में पहुंचे तो हनुमान जी ने गोप कुमार का स्वागत किया और ऐसे उछलते कूदते राम जी के पास लेके गए। फिर राम जी ने बोला, आ गए गोप कुमार तुम। तो राम जी के साथ, राम जी का रूप उनको बहुत सौम्य लगा, है ना, थोड़ा लज्जा भी था उनके चेहरे में, सौम्यता भी था, तेज भी था, सब चीज का बहुत अनूठा कॉम्बिनेशन था राम जी में। अच्छा लगा राम जी के साथ। लेकिन वो जो रूप उनके मन में था भगवान का, वो तो नहीं था ना राम जी का वहां पे। तो राम जी ने बोला कि मैं तुमको द्वारिका भिजवाऊंगा, द्वारिका जाना आसान नहीं है लेकिन मैं भिजवाऊंगा। राम जी ने किसको बोला कि इसको द्वारिका पहुंचाओ, जाम्बवन को। कोई गैस कर सकता है जाम्बवन कोई क्यों बोला, जाम्बवान कोई? फादर इन लॉ है ना कृष्ण का? हाँ प्रभु जी। कृष्ण का फादर इन लॉ हाँ, वहां पे जाम्बवान। जामवती थी ना। या जाम्बवान फादर इन लॉ। तो जामवान का वहां पे बहुत कनेक्शन था, है ना, रिश्तेदार हुए ना वो। तो इसीलिए राम जी ने जाम्बवान को भेजा कि इसको लेके जाओ द्वारिका, इसका यहाँ पे मन नहीं लगेगा। तो जाम्बवान जी जाके गोप कुमार को द्वारिका में पहुंचा दिए। द्वारिका में तो गोप कुमार को भगवान का दो भुजा वाले रूप में दर्शन हो गया। उसके बाद गोप कुमार तो मतलब भगवान को देख के बेहोश ही हो गए, मूर्छित हो गए। फिर भगवान से उनका आदान प्रदान भी होता था वहां पे। भगवान की रानियां थी, देवकी थी, वसुदेव थे, उद्धव जी थे, नारद मुनि अक्सर आते जाते रहते थे। गोप कुमार को बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन फिर भी अक्सर मतलब वो सोचते थे कि भगवान वो मोर पंख क्यों नहीं लगाए हैं, पगड़ी क्यों नहीं पहने हैं, बांसुरी क्यों नहीं बजाते हैं, यहाँ पे बजाना चाहिए ना। तो वो सब तो भगवान द्वारिका में नहीं करते और उसी चीज को मिस करते थे गोप कुमार। तो एक बार उद्धव और नारद मुनि दोनों आए गोप कुमार को समझाने के लिए। गोप कुमार को उन्होंने सब कुछ बताया कि तुम जिस रूप का कल्पना करते हो ना, वो भौम वृंदावन में भगवान का वो लीला ब्रह्मा जी के एक दिन में होता है। गोप कुमार के साथ क्या था ना, गोप कुमार को कुछ भी नहीं पता था, लेकिन फिर भी गोपाल मंत्र के प्रभाव से उनके मन में भगवान का जो गोपाल रूप था, मदन मोहन रूप था, उसका एक स्वरूप बना हुआ था। लेकिन ठीक से पता नहीं था कि वो कौन से स्वरूप का मन में पिक्चर बनाए हुए हैं और उनके पास क्यों जाना चाहते हैं, ये सब चीज उनको क्लियर नहीं था। तो फाइनली द्वारिका में उद्धव जी और नारद मुनि ने मिलकर गोप कुमार को
ये सब बहुत अच्छे से भगवान का लीला, एकदम छोटे से भगवान जब पैदा हुए, कंस के कारागार में कैसे पैदा हुए, पूतना आई, तृणावर्त आया, बकासुर आया, अघासुर आया, तरह तरह के राक्षस आए, फिर कृष्ण जो थे वो वहां पे गए, कंस को मारा, जरासंध का बहुत अटैक होता था, इसीलिए भगवान सबको लेके मथुरा से द्वारिका शिफ्ट, सब कुछ A to Z बताया। अब गोप कुमार को समझ में आया कि अच्छा यही कारण है कि मुझे और कहीं पे मन नहीं लगता है, क्योंकि मुझे तो कृष्ण, वो वाले कृष्ण चाहिए जो कि वृंदावन में रहते हैं, जो कि बांसुरी बजाते हैं, छोटी छोटी चीज के लिए रोते हैं, मक्खन चुराते हैं, है ना, गोपियों के पीछे पीछे भागते हैं, गोपियों को परेशान करते हैं। ये द्वारिका वाले कृष्ण से कैसे मेरा काम चलेगा। तो फिर एक्चुअली किताब में मैंने अभी यहीं तक पढ़ा था, लेकिन आगे का स्टोरी आप लोगों ने बोला कि खत्म करना है तो मैं बता देती हूँ, लेकिन कभी और मौका मिलेगा तो कैसे द्वारिका से उनका शिफ्ट हुआ गोलोक वृंदावन में, वो और डिटेल में देखेंगे। लेकिन वहां पे उनको द्वारिका में समझ में आ गया कि उनको एक्चुअल में चाहिए क्या। गोप कुमार को बोला कि अच्छा, इसीलिए मुझे मुझे कहीं और मन नहीं लगा, कहीं और आनंद नहीं आया, क्योंकि मुझे तो कृष्ण चाहिए जो कि वृंदावन वाले कृष्ण है। तो इसके लिए फिर उन लोगों ने, उद्धव जी और नारद मुनि ने गोलोक का डिस्क्रिप्शन दिया कि इसके और ऊपर बहुत कॉन्फिडेंशियल है, सबको मत बताते चलना, इसके ऊपर गोलोक धाम है, और तुम वहां पे जाने के योग्य हो, क्योंकि तुम उसी कृष्ण की कामना करते हो, और तुम जल्दी ही वहां पे चले जाओगे, और वहां पे जाकर तुमको जो चाहिए वो मिल जाएगा। तो गोप कुमार गोपाल मंत्र का, अब मुझे ध्यान नहीं आ रहा है कि वो वापस से भौम वृंदावन में आए थे कि वहीं से डायरेक्ट गए थे, वो एक बार चेक करना पड़ेगा। लेकिन जो भी हुआ हो, वो एक टाइम ऐसा आया कि वृंदावन पहुंच गए। वृंदावन धाम की जय। और एक चीज और था कि नारद मुनि ने ये भी बताया था कि भौम वृंदावन जो है ना, भौम में जो वृंदावन है जिसको गोकुल बोलते हैं, और जो गोलोक वृंदावन है, उसमें कोई अंतर नहीं है। वहां के लोग, वहां पे भगवान की लीला सब कुछ वैसी ही होती है जैसे गोलोक वृंदावन में होती है। लेकिन बस यही है कि जो हम लोग का शरीर होता है वो पंचभूत का बना होता है, बहुत तरह की अड़चने आती हैं, बस वही अंतर है। बाकी भौम वृंदावन और गोलोक वृंदावन में वैसे देखा जाए तो कोई भी अंतर नहीं है। और सच में दोनों में कोई अंतर नहीं है। जब वहां पे पहुंचे गोप कुमार, तो उन्होंने इस चीज को देखा कि वहां के जितने भी निवासी थे वो तो बोलेंगे ये तो पृथ्वीवासी जैसे ही लग रहे हैं, वैसे ही 2 हाथ है, सिंपल सिंपल कपड़े पहने हुए हैं। लेकिन उन लोग के मन में कुछ तो है, जो कि डोमिनेटिंग तरीके से उनके मन में बैठा हुआ है। वो लोग सिर्फ और सिर्फ कृष्ण के बारे में सोच रहे हैं, और किसी चीज के बारे में सोच ही नहीं रहे। तो जिस समय गोप कुमार पहुंचे वृंदावन, उस समय शाम का समय था, है ना, शाम का समय था। और फिर गोप कुमार में जितनी भी गोपियां थी ना, वो लोग बहुत कुछ तो आतुर थी, व्याकुल थी, परेशान थी। उन लोग से पूछा कि चल क्या रहा है, मैं कहाँ आया हूँ। तो उन लोग ने बोला कि तुम नंद बाबा के गांव में आए हो। तो गोप कुमार के मन में बहुत हर्ष हुआ, बहुत खुशी हुआ। उन्होंने बोला कि और अब क्या होने वाला है यहाँ पे। तो फिर बोलो कि देखो, हम लोग इंतजार कर रहे हैं, कृष्ण कभी भी गैया चरा के वापस आएंगे, और हम लोग उनसे मिल पाएंगे। सुबह का गया हुआ है कृष्णा, कितना थक गया होगा। देखो, हम लोग कोई आरती का थाली लेके बैठे हैं, कोई उसके स्नान का व्यवस्था करके बैठे हैं, कोई उसके खाने पीने का अरेंजमेंट करके बैठा है। कृष्ण कभी भी आएगा। तो गोप कुमार भी जिस डायरेक्शन में वो लोग देख रहे थे, गोप कुमार भी उसी डायरेक्शन में देखने लगे। बहुत सुंदर सुंदर हवा चल रहा था, शाम का समय था, है ना, चूल्हे के जलने का महक, जैसे हम लोग को गाँव में कैसा महक आता था कभी, है ना, कि बिल्कुल शांत वातावरण, एक अजब अलग अलग टाइप का शांति, चूल्हे के जलने का आवाज, है ना, गाय का महक, अच्छी अच्छी हवा, ना गर्मी ना ठंडा, ऐसा मतलब बहुत बहुत अच्छा माहौल था। तो देखा कि गाय दौड़ते दौड़ते आ रही है, और गाय के दौड़ने से जो मिट्टी है वो ऐसे उड़ रही है, और इस वजह से कुछ भी क्लियर नहीं दिख पा रहा है। लेकिन उसी मिट्टी से कृष्ण सामने प्रकट हुए, दौड़ते हुए, मैया मैया करते हुए आए। और वही रूप था जिसकी की कल्पना गोप कुमार अपने मन में करते थे, कल्पना भी नहीं कर पाते थे, लेकिन एक मन में कुछ तो उनके उत्सुकता थी भगवान के वही रूप को देखने के लिए, जो कि उनको वैकुंठ में भी सुकून से नहीं रहने दिया, जिस रूप ने उनको। और फाइनली वो वहां पे पहुंच गए।
तो भगवान जैसे जैसे दौड़ते हैं उन्होंने देखा अरे ये तो कोई नया कैंडिडेट दिख रहा है गोलोक में, जो कि पहले नहीं दिखता था। तो भगवान आए, बोले गोप कुमार तुम आ गए, कितने कितने सालों से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था, बहुत समय लगा दिया आने में। और गोप कुमार हर जगह चाहते थे ना भगवान को गले लगाने के लिए, उनको लगाने नहीं दिया जाता था। यहाँ तो भगवान आके उनको कस के पकड़ के गले लगा लिए, उनको ऐसे किस करने लगे हर जगह पे, जैसे कितने साल बाद मिले और अपने कितने प्रिय लोगों से, प्रियजन से मिल गए। और ऐसे गले लगाए, गोप कुमार को लगा कि ये क्या हुआ, मतलब ऐसा कैसे, मतलब मैं सोच रहा था कि मुझ में इतनी उत्कंठा है, यहाँ तो भगवान में ज्यादा उत्कंठा थी मुझसे मिलने के लिए। और दोनों गले लगाकर वहीं पर बेहोश हो गए। बेहोश होने के बाद जब गोप कुमार था, उनकी वो बेहोशी पहले टूटी तो देखा कि कृष्ण अभी भी बेहोश पड़े हुए हैं और बाकी लोग सब बहुत परेशान है। अरे ये कौन सा आ गया, अरे तुम कहाँ से आ गए, तुम्हारे आने से देखो हमारा कृष्ण बेहोश हो गया, अभी तो इसको नहलाने का समय था, खिलाने का समय था, कहाँ से आ गए, बेहोश कर दिया इनको। गोप कुमार को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। तो वहीं बलराम जी खड़े थे, उन्होंने क्या किया, गोप कुमार के दोनों हाथों को लेके कृष्ण के ऐसे कंधे में ऐसे लिपटा दिया। तो जैसे ही गोप कुमार ने कृष्ण को फिर से आलिंगन किया, कृष्ण का आंख खुल गया, बोले कि, और फिर चारों तरफ देखा तो कृष्ण थोड़ा शर्मा भी गए कि ऐसे कैसे बेहोश हो गए वो गोप कुमार को देख के। तो इस तरीके से गोप कुमार और कृष्ण का मिलन हुआ गोलोक वृंदावन में। और उसके बाद भी पूरा पास टाइम है कि कैसे कृष्ण फिर नंद भवन में गए, यशोदा मैया ने कैसे उनको स्नान करवाया, पूरे टाइम गोप कुमार साथ साथ में थे। और तब गोप कुमार को लगा कि हाँ, इतने जन जन्मांतर नहीं बोलेंगे, इतने करोड़ों सालों के बाद मैं अब घर पहुंचा। एक होता है ना घर पहुंचने वाला फीलिंग कि अब मैं घर पहुंच गया, हाँ आराम मिल रहा है। तो गोप कुमार को लगा कि हाँ अब मैं घर पहुंच गया। तो इस तरीके से बहुत शॉर्ट में बताया हमने कि कैसे गोप कुमार कहाँ भौम वृंदावन में रहते थे, कैसे आगे गए जगन्नाथपुरी होते हुए, स्वर्ग लोक, सारे लोक को, सारे लेयर को क्रॉस करते हुए शिव जी से कैसे मिले, वैकुंठ कैसे पहुंचे, अयोध्या कैसे गए, द्वारिका कैसे गए, द्वारिका में कैसे उद्धव जी और नारद मुनि ने उनको वास्तविक में बताया कि कृष्ण क्या है, और वहां से उनको फिर प्रेरणा मिली कि हाँ उनको अब कहाँ जाना है, और गोलोक वृंदावन पहुंच गए फिर जहाँ पहुंचना था। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण माता जी। माता जी पहले गोप कुमार, पहले उनका परिचय क्या है, शॉर्ट में थोड़ा सा बताइए, पहले क्या बोले, शुरुआत में कौन थे गोप गोप कुमार? कुमार माता जी ऐसे ही गांव के बालक थे जो कि वृंदावन में रहा करते थे, लेकिन वहां पे उस समय उनको कृष्ण के लीला स्थली ये सब के बारे में पता नहीं था, क्योंकि कृष्ण जो है ब्रह्मा जी के दिन में सिर्फ एक ही बार आते हैं ना 28वें चतुर्युग में। शायद वो किसी तो और, ना प्रकट हो गए थे कृष्ण जी? अब प्रकट हुए थे कि प्रकट हुए नहीं थे उस समय तक, इसके बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन तो मिला नहीं मुझे। मतलब उनको मालूम था कृष्ण यहाँ थे बोल के? नहीं नहीं, नहीं मालूम था ना, नहीं मालूम। अच्छा, तब कृष्ण के बारे में हम ब्रजमंडल सोचते में, थे। ब्रजमंडल मथुरा में रहते थे, बहुत सिंपल हार्टेड थे, बहुत सेवा भाव था। उनके गुरु गुरु की कृपा की वजह से उनको गोपाल मंत्र मिला था, जिसका कि वो जप अच्छा करते रहते थे, उसकी वजह से उनके मन में भगवान का एक पिक्चर था, लेकिन भगवान के बारे में कुछ जानते नहीं थे। इसीलिए तो तलाश अच्छा करते करते आगे बढ़े ना। कई बार क्या होता है ना कि हम लोग को बहुत चीज पता रहता है, इसीलिए वो जो हार्ट का सिंप्लिसिटी है वो चला जाता है। वो उनका हार्ट बहुत सिंपल था, कुछ पता नहीं था, और यही कारण था कि वो धीरे 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 होते होते पहुंच गए फिर। और उनके गुरु तो वही विष्णु भगवान ही थे ना। हाँ विष्णु जी थे, जयंत ये नाम। कथा हाँ, ये कथा गोप कुमार ने इनको परीक्षित को सुनाया था। गोप कुमार सुनाए थे उनको, प्राग ज्योतिषपुर के ब्राह्मण को। और गोप और कुमार तो और था ना कि वो अक्सर ऊपर से भी थोड़ा देर के लिए ना भौम वृंदावन के कुंज में आ जाते थे, और शायद कभी आए होंगे थोड़ी देर के लिए, और उनका प्राग ज्योतिषपुर के ब्राह्मण से भेंट हुआ था और उन्होंने फिर ये कथा सुनाई थी उनको। ठीक है, और माता किसी जी, माता जी लेयर लेयर कितना होता है, जो आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत का जो बीच में आप बताए हैं, 8 लेयर वो होता है ना माता जी, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, मद बुद्धि अहंकार। मन बुद्धि अहंकार कई बार दो में ही, 2 लेयर में ही आता है, और एक महत तत्व होता है, और उसके बाद फिर माया देवी का धाम होता है, दुर्गा जी तो का। ये जो माया देवी का धाम है, ये मतलब कि किस में आएगा, भौतिक जगत में या आध्यात्मिक जगत में? भौतिक जगत में, भौतिक जगत।
भौतिक जगत में। सबसे बाहर रहता है। इसीलिए बोलते हैं ना कि दुर्गा जी पहरा देती हैं, जो भी उससे निकलना चाहता है उसको पहले टेस्ट करती हैं कि जाने लायक है कि नहीं, सबसे बाहर रहती हैं। माता जी, जी हमारे शिव जी आ जाते थे देवी धाम, लेकिन देवी जी नहीं जा पाते ना देवी धाम, शिव धाम, महेश धाम। वो माता जी जो वो रूप था ना माया देवी का, वो वहीं पे रहता था, लेकिन वो दुर्गा जी का ही था। दुर्गा जी तो पार्वती जी के रूप में शिव जी के साथ हमेशा रहती ही थी। उनका एक स्वरूप माया देवी के रूप में भौतिक जगत में रहता था। भौतिक ज्ञान है, अच्छा। परीक्षित महाराज अपनी माँ को सुनाए थे ये कथा। परीक्षित महाराज अपनी माँ को, हाँ, उत्तरा को सुनाए थे। और ये भी कथा बहुत, क्यों सुनाए थे? क्योंकि इसमें सब, क्योंकि हम लोग ने सिर्फ स्टोरी देखा ना, लेकिन बहुत जगह पे जब द्वारिका में नारद मुनि और उद्धव गोप कुमार को बताते हैं ना भगवान के बारे में, तो पूरा भागवतम का समरी है एक्चुअली वहाँ वो हम लोग ने नहीं देखा। फिर हम लोग ने वहां पे वो नहीं देखा जो शिव जी और विष्णु दूत का आपस में बातचीत है। तो बहुत सारा कॉन्वर्सेशन है जिसमें भागवतम का समरी हो जाता है, सार पता चल जाता है। इसी वजह से ये स्टोरी को माध्यम बनाकर परीक्षित महाराज ने अपनी माँ को बताया था ये कहानी, क्योंकि इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं, है ना। भौम वृंदावन और आध्यात्मिक वृंदावन में क्या अंतर है, क्या समानता है ना। भगवान के रूप के बारे में, भगवान के मूड के बारे में, भगवान तक पहुंचने के लिए हम लोग का क्या कॉन्शियसनेस होना चाहिए, सब कुछ है बृहद भागवतामृत में। तो कौन से बुक से बताए माता जी? बृहद भागवतामृत है माता जी, सनातन गोस्वामी अच्छा। का लिखा। जी जी। माता जी इसका रिकॉर्ड किए है ना? अच्छा, क्लास बहुत सुंदर लगा माता जी, बहुत अच्छा। हम तो थोड़ा लेट से ज्वाइन किए, पर रिकॉर्डिंग किए है ना माता जी? की हूँ माता जी रिकॉर्डिंग, लेकिन मुझे अपलोड करना नहीं आता है। ये ना कहीं पे रिकॉर्डेड रहेगा, मैं बोलूंगी प्रभु जी को, अगर होगा तो भेज देंगे वो। हाँ माता जी भेज दीजिए, हम थोड़ा लेट से ज्वाइन किए तो हम पूरा नहीं सुन पाए, और ठीक, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू माता जी। थैंक यू। आप लोग सब सुने, 1 घंटा से ऊपर हो गया ध्यान से, क्योंकि हम लोग बाकी समय तो कुछ कुछ पढ़ते भी हैं, रीडिंग भी करते हैं, तो सबका पार्टिसिपेशन रहता है। लेकिन ये तो कहानी था तो सबका उतना पार्टिसिपेशन नहीं हो पाया। लेकिन जो भी है। निहारिका माता जी आप कुछ बोल रहे हैं? हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद, प्रणाम। माता जी, तो आप जैसे बोल रहे हैं कि भगवान गोलोक में रहते हैं, कृष्ण भगवान गोलोक में रहते हैं। तो गोलोक वो ऊपर में तो वैकुंठ है ना, उसके ऊपर भी गोलोक भी है। अच्छा, आपका गोप कुमार वाला ही हालत है थोड़ा थोड़ा। हाँ तो है ना, हम लोग देखे थे ना यूनिवर्स के मैप में, जो वैकुंठ है वो तो बहुत गोलोक वृंदावन के हिसाब से बहुत छोटा है। उसके ऊपर बहुत बड़ा भगवान का गोलोक वृंदावन धाम है, जहाँ पे कि भगवान राधा रानी के साथ, गोप के साथ, नंद बाबा, यशोदा मैया, अपने फ्रेंड्स, उनके साथ रहते हैं। वहाँ पे देवकी वसुदेव भगवान की रानियां और ये लोग नहीं रहती हैं वहाँ पे। हाँ हाँ, तो मतलब वो ऊपर है, वैकुंठ के ऊपर गोलोक है। है ना। तो माता जी, तो लोग ये क्यों बोलते हैं कि वैकुंठ जाना है, वैकुंठ जाना है? तो हम तो वैकुंठ नहीं जाना चाहेंगे कभी भी, नहीं, हम लोग को क्योंकि वैकुंठ हमको वृंदावन नहीं। बहुत अच्छा लगता है। हाँ तो हम, सबका इच्छा रहेगा वहीं जाएंगे, चिंता मत करिए। नहीं नहीं, सीरियसली, क्योंकि वैकुंठ उतने स्ट्रिक्ट, वैसा थोड़ी हमको इजी इजी अच्छा लगता है। कितने अच्छे लगते हैं वृंदावन का, स्टोरीज अच्छा लगता है, अच्छा तो वृंदावन का लगता है पूरा माता जी, लेकिन एनवायरमेंट। गोपियों का भाव भी तो आना चाहिए ना। उन लोग सोचिए ना, कृष्ण के अलावा कुछ सोच ही नहीं पाती थी। हम लोग को भगवान को याद करने के लिए थोड़ा एफर्ट लगता है, उनको भगवान को भूलने के लिए एफर्ट लगता था। उद्धव जी जब वृंदावन में गए थे, तो उन लोग को जब समझा रहे थे तो फिर बोले कि सीधा बैठ जाओ और थोड़ा सा गहरा गहरा सांस लो, आंख बंद करो, कृष्ण को भूलने का कोशिश करो, तभी तो कुछ काम कर पाओगी ना। तुम लोग कुछ खा पाती हो ना, पी पाती हो ना, सो पाती हो ना, जग पाती हो। क्या दुर्दशा है तुम लोग का। थोड़ा देर कृष्ण को अपने मन से हटाओ। तो जैसे ही गोपियों ने अपना आंख बंद किया था, बोला उद्धव जी हम लोग को तो आंख बंद करके भी कृष्ण दिखते हैं, आंख खोलते हैं तो भी कृष्ण दिखते हैं, भूल ही नहीं पाते हम लोग। तो वो कॉन्शियसनेस जो गोपियों का था ना, वो भगवान भी ना, जैसे वैकुंठ में, द्वारिका में भगवान भी ना थोड़ा पक जाते हैं। बाकी सब लोग ऐसे उपासना कर रहे हैं, हाँ, स्तुति कर रहे हैं, वेद पाठ पढ़ रहे हैं, तो भगवान जी को भी लगता है कि थोड़ा तो मुझे भी घर में रहना चाहिए ना, जहाँ वृंदावन वाले लोग का क्या था, वो लोग भगवान से डरते नहीं थे, है ना, भगवान से प्रेम हाँ, थे। हाँ, वही वही। तो वही ना, सबको थोड़ा सबको वैसा लगता है ना कि थोड़ा बहुत, थोड़ा मुझे भी चिल कर रहा है, थोड़ा सा हाँ, बस हो बस जाएगा। वैसा ही है मेरा भी। ऐसा नहीं लगता है ना, जैसे मंदिर में भी देखते हैं सब लोग बहुत कुछ कुछ माताएं बहुत ज्यादा ये
अरे ऐसा नहीं बोलो, ऐसा नहीं करो, ये नहीं करो, वो मत करो, ऐसे नियम करो, वो नियम करो। तो वही मुझको लगता है कि ऐसे ऐसे करेंगे तो हम तो वैकुंठ ही पहुंचेंगे अगर ज्यादा नियम पालन करेंगे। ये सब वैकुंठ जाने चाहिए। हम लोग का वो और जो लेवल मेरे नहीं है जैसे ना। लोग हैं ना माता जी, जो सिर्फ सेवा करते हैं, बिंदास रहते हैं, उनको सबको भगवान जी को बुला लेना चाहिए गोलोक में। आ जाओ, तुम सब मेरे टाइप के हो, कृष्ण भगवान। नहीं माता जी, एक्चुअली क्या है ना कि हम लोग का वो लेवल नहीं है ना अभी। तो हम लोग अभी साधना भक्ति के स्तर पे थोड़ा तो भगवान के साथ ऑ एंड रेवरेंस रखना ही चाहिए। अगर भगवान से हम लोग बहुत कैजुअल हो जाएंगे तो सहजिया वाला भाव आने का डर रहता है, इसीलिए बहुत कॉन्शियस रहने का भी जरूरत है। बहुत ज्यादा सहजिया क्या होता है? मतलब सहजिया वो लोग जो कि देखते हैं ना वृंदावन में, बोलते हैं कृष्ण तो मेरे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे प्रियतम हैं, और ऐसे करके भगवान को कैजुअली लेते हैं, तो वो भी नहीं आना चाहिए। जब साधना बिल्कुल अच्छे से होता है तब वो वाला लेवल आता है। अनर्थ निवृत्ति जब हो जाता है, जब हम लोग के मन में और कुछ इच्छा नहीं बच जाता है। गोपियों का क्या था, उनके मन में और कुछ इच्छा ही नहीं था कृष्ण के अलावा। तो वो लेवल आता है तब भगवान भी ऐसे थोड़ी, उनको सब पता चलता है कि हम लोग के मन में क्या चल रहा है। हाँ, आज हम सुन रहे थे ये अमरिंदर प्रभु जी को ना, तो वो कुछ वैकुंठ के बारे में बोल रहे थे। तो मेरे मन में कहीं ना एक छोटा सा, सॉरी माता जी, थोड़ा टाइम ले रहे हैं आपका, मेरे मन में छोटा सा एक फीलिंग आया कि मतलब अरे रे, मतलब वैकुंठ कौन जाना चाहता है? हम तो वृंदावन, काश हम भी उस समय वृंदावन में होते जब कृष्ण भगवान जी वृंदावन में थे। तो बस एक फीलिंग था आया। और देखिए माता जी, आपने वही स्टोरी भी सुना दिया, मतलब काइंड ऑफ गोप कुमार का काइंड ऑफ मुझे लगा कि अरे अरे, ये तो सही में वही ढूंढ रहे हैं। थैंक यू माता जी, बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा कि स्टोरी मेरे को सुना रहे थे आप, ऐसा मुझे लगा। क्योंकि आज मेरे मन में सुबह सुबह अमरिंदर प्रभु जी का कुछ लेक्चर था, उसमें वैकुंठ वैकुंठ के बारे में वो बोल रहे थे। मेरे को लगा कि नहीं, मुझे नहीं जाना उधर, वैकुंठ जाना ही नहीं है। भले कृष्ण भगवान जी मिल जाए वहां, लेकिन हमको नहीं जाना, हमको वृंदावन वाला फीलिंग चाहिए। अगर जाना है तो वृंदावन क्यों नहीं, मतलब वैकुंठ क्यों? और सही में आपने आपने वही स्टोरी सुना दिया मुझे। बिल्कुल गोप कुमार के बारे में कुछ नहीं पता था, ये हरे बिल्कुल कृष्ण लेमन के माता तुमने जी। पहली बार सुना। हाँ हरे कृष्ण बहुत माता अच्छा। जी, बहुत बढ़िया लगा। सबको दर्शन भी हो गया सबन के साथ, सब भक्त लोग को। और और माता जी, गुरु पूर्णिमा तो अभी देर है ना? गुरु पूर्णिमा मुझे भी नहीं पता माता जी, देखना पड़ेगा। हाँ, सोमवार, क्या बोले, शनिवार को तो ये है, क्या बोले, एकादशी। फिर बुधवार को शायद। प्रभु जी इतना दिन रहेंगे वहाँ क्या? नहीं, कोई प्रोग्राम है कुछ? नहीं माता जी, प्रभु जी आ जाएंगे मंडे को सुबह। अच्छा अच्छा। आप ही बोल रहे थे ना एक बार, बेहद भागवतामृत का स्टोरी पूछ रहे थे। हाँ हाँ, वो माता जी, वो गोप कुमार के बारे में सुनने के लिए उतना तो याद नहीं है, रिकॉर्डिंग भेजने से फिर सुनेंगे तो। अब तो अच्छे से बात है, लेकिन गोप कुमार के बारे में कभी सुने नहीं है। तो ठीक है माता जी, मैं हरे भी कृष्ण। नहीं सुनी हूँ, मैंने आज सुना और मुझे लगा कि अरे अरे माता जी तो मुझे सुना रहे हैं। बिल्कुल, थैंक यू सो मच माता जी, मजा आ गया। ऐसे मुझे भी ऐड कर लिया कीजिए, जहाँ भी कोई भी क्लास लेना मुझे आप ऐड कर लिया कीजिए। आप बहुत अच्छे से बताते हो एकदम, कि वो दिमाग में रहता है, बिल्कुल रह जाता है। ऐसा नहीं होता कि उड़ता नहीं है, रह जाता है। तो थैंक मुझे याद रहेगा गोप कुमार हमेशा। हरे कृष्ण। यू, मैं सुना पाई। थैंक यू सो मच। क्लोज करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा मंथा का तो करो। ये पतिता नाम पावनोभ्यो वैष्णवेभ्यो अनंत कोटि अनंत कोटि वैष्णव की जय। थैंक यू माता जी, हरे कृष्णा, दंडवत सर्वोत्तम माता जी, हरे एक कृष्णा। कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को।